हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल औसरवाला में। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल औसरवाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर की सारी क्लासेस आपके वीडियो में एक प्लेलिस्ट देखिएगा। 2024 का जो 25 का सिलेबस है उसमें मैं सारी क्लास अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत विभव तथा धारिता। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट पढ़ रहे हैं और जो पहला हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा वो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। और आज हम देखेंगे तो क्या बात करेंगे, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे तो विद्युत विभव तथा धारिता की बात। तो ये एक चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 12th की जो फिजिक्स है, जो 12th का जो फिजिक्स का सिलेबस है, जो फ्लो है इसका इस तरीके से प्रॉपरली है कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरे के बाद तीसरा चैप्टर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, दैट मींस आपका अगर पिछला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है तो आपको आगे आने वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अच्छे से आपको समझ आएगा, आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, अब देखो स्थिर वैद्युत विभव, इसको स्थिर वैद्युत विभव बोल सकते हो। ठीक है, यही हमारी पहली हेडिंग भी हो जाएगी। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो जैसे कि समझ में आ रहा, हमें दो नाम से मिलकर के बना है। पहला नाम हमारा क्या है, विद्युत विभव, स्टैटिक पोटेंशियल, स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा ये है और आज की क्लास का टॉपिक जो रहेगा हमारा पूरा विभव तथा विभवांतर पर ही डिस्कशन होगा। ठीक है, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है धारिता, कैपेसिटर। तो हम जिस पे बात करेंगे आज विभव पर। तो स्थिर वैद्युत विभव के बारे में हम जब बात करेंगे, ठीक है, किस पर बात करेंगे, स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इस पर आज हम बात करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले हमें समझना है कि विभव है क्या। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मीनिंग से समझ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को समझना, उसकी मीनिंग समझना और उसका कॉन्सेप्ट समझना बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, कई बार बहुत से डेफिनेशन हम याद करके तो जाते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, अच्छा होता है, बट अगर कोई हमसे उसके बारे में पूछ दे क्या इसको आप समझते हो, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है, तो आप नहीं समझते हैं। दूसरी चीज, हम जो मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम लोग प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। जैसे हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स लगाते हैं, समझ में आता है। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं, स्पीड दिखती है, कोई पंखा घूम रहा है स्पीड दिख रही है, गाड़ी जा रही है स्पीड दिख रही है। ठीक है, डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी दिखती है। बट जब हम इस पार्ट में आते हैं, अपने इलेक्ट्रिक फिजिक्स में आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा कल्पना करनी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिक बनती है, और इलेक्ट्रॉन तो हमें दिखते नहीं ना, उनका प्रवाह दिखता है। तो इसमें हमें कल्पना करनी पड़ती है, हाँ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो रही है। ठीक है, तो इस पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि वास्तव में विभव है क्या। इसके लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक ए है और एक है बी पॉइंट है। ठीक है, क्या है, एक ए चार्ज है और एक बी चार्ज है, और अगर हम इस पर बात करें तो इस पे 100 कूलाम का चार्ज है और इस पे 50 कूलाम का चार्ज है। पॉइंट ए पर या हम बात करें, ए जो हमारा आवेश है इस पर 100 कूलाम का आवेश है और बी पर 50 कूलाम का आवेश है। इसको हम किसी चालक तार की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक, हमने इसको किसी चालक तार की सहायता से आपस में जोड़ दिया।
अब अगर हम बात करें, अगर हम आपसे इस क्वेश्चन को पूछें कि बताइए कि इसमें जो प्रवाह होगा वो किस ओर होगा, तो आप क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? देखो, इसका पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं ए से बी की ओर, सेकेंड ऑप्शन बी से ए की ओर, सॉरी बी से ए की ओर, थर्ड ऑप्शन बता नहीं सकते, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक, डी ऑप्शन। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं कि भाई इसका ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका आवेश ज्यादा है, इसका कम है, तो उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर धारा प्रवाहित होगी। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसका विभव ही नहीं पता है। क्या नहीं पता है? विभव। हमें इसका विभव नहीं पता है। और धारा जो होती है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो अगर आपको विभव नहीं दिया गया है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं बताया गया, पोटेंशियल नहीं पता है, तो आप नहीं बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या धारा का प्रवाह किस ओर होगा। अब अगर यही आपको कह दिया जाता कि इस पर 10 वोल्ट है विभव और इस पर 15 वोल्ट विभव है, तो अब आप बता सकते थे कि इसका विभव ज्यादा है और इसका विभव कम है, मतलब धारा जो प्रवाह होगी वो बी से ए की ओर होगी। मतलब जहां, इसका एक एग्जांपल और देते हैं किस तरीके से आपको समझना है। देखो समझ में आया? अब ऐसा क्यों कि सर यहाँ अनवेट था, देखो समझो, हमारे पास एक ये पानी की टंकी है, ठीक है, और एक ये पानी की टंकी है। ओके, इस इसमें 100 लीटर पानी भरा हुआ है, सॉरी 100 लीटर पानी भरा हुआ है और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, बट बीच में क्या है, एक वाल्व लगा हुआ है। ओके, और इसमें 200 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें 200 लीटर पानी भरा है, उसका तल यहां तक है, और इसमें 100 लीटर पानी भरा हुआ है, उसका तल यहां तक है। तो अगर हम बोल दें कि अगर हम इसका वाल्व खोल दें, तो आप बताइए पानी का प्रवाह किधर होगा? तो आप आसानी से बता दोगे, सारे लोग के बता देंगे कि पानी का तल बराबर हो जाए तब तक प्रवाह होगा, और जिसका ज्यादा तल होगा, जिसका तल ज्यादा ऊंचा होगा, उसका नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। एक कंडीशन आएगी, दोनों में लेवल इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही दोनों में इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो वही देखिए, यहां पर 100 लीटर पानी था, यहां 200 लीटर पानी था, फिर भी 100 से 200 और की ओर प्रवाह हुआ। क्यों? क्योंकि पानी का प्रवाह पानी के तल क्या होता है, उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है, उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है पानी, ठीक, भले यहां ज्यादा हो। उसी तरीके से अगर हम धारा की बात करें, तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। किधर प्रवाहित होगी? निम्न विभव की ओर। तो आप समझ, जब तक आपको विभव नहीं पता है, तब तक आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि धारा का प्रवाह किधर होगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि विभव हमेशा उच्च विभव से निम्न, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। या अगर हम बोले चार्ज, ठीक है, चार्ज आवेश जो होता है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। कोई भी चार्ज होगा वो क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। तो अब इसको समझ में आ गया होगा कहां से किधर जाएगा, 50 से 100 की ओर प्रवाहित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी एक बात तो क्लियर हो गई कि विभव का मुख्य कार्य क्या है। तो विभव का
मुख्य कार्य क्या है? जब कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे कि आवेश की प्रवाह की दिशा बताना विभव का मुख्य कार्य है। क्या है? विभव का मुख्य कार्य क्या है? आवेश के प्रवाह की दिशा बताना। आवेश के प्रवाह की दिशा बताना, यह है विभव का मुख्य कार्य। तो अभी आप ये इसकी अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन नहीं है। ओके, सॉरी, ये अगर कोई आपसे कहते हैं कि डेफिनेशन नहीं है तो ये डेफिनेशन नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया कि विभव का कार्य क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि आवेश किस ओर से किस ओर प्रवाहित हो रहा है। तो विभव का जो मुख्य कार्य है आप बता सकते हैं कि वो क्या करता है, वो बताता है कि आवेश का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होगा। समझ में आया? अब अगर हम बात करें कि आवेश के प्रवाह तक की तो बात हो गई। अगर हम बात करें कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि विभव की परिभाषा क्या होती है, विभव की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसको आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो किसी भी, आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी, कोई भी आपको डेफिनेशन, किसी भी डेफिनेशन को आपको बताना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आप उसकी डेफिनेशन अपने आप बता देंगे। तो अगर हम बात करें कि विभव की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, तो आवेश की डेफिनेशन करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको आवेश का फार्मूला पता होना चाहिए, कि सॉरी विभव का फार्मूला पता होना चाहिए। तो विभव की फार्मूला क्या होती है? V = W/Q, जहां V तो आपको पता है विभव है, ठीक है, W आपका क्या है? वर्क है, Q क्या है? चार्ज है, मतलब आवेश है। ठीक, अब इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं थोड़ा। ये मान लो हमारा कोई एक विद्युत क्षेत्र है जहां पर हमारे पास +Q आवेश है। क्या है? +Q आवेश है। एक +Q आवेश के कारण अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि कोई भी जब सॉरी, कोई भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसके पास कोई चार्ज आता है तो वो अपने चारों ओर एक क्या बना लेता है? अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो एक +Q आवेश है, उसके आसपास ये कोई विद्युत क्षेत्र है, और यहां पर हमारे पास कोई एकांक आवेश +1 कूलाम का आवेश रखा हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जो +Q आवेश है, जिस पर +Q आवेश है, और कोई एकांक आवेश है जो विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर है। देखो ऐसा है ना, अभी तक आपने अनंत शब्द का जो अर्थ समझा है, ठीक है, अभी तक जो आपने अनंत शब्द का, इनफाइनाइट शब्द का अर्थ समझा है, इसका मतलब समझा है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, अधिक। बहुत ज्यादा, अधिक। लेकिन अब आप हायर क्लास में जा रहे हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन, अनंत की डेफिनेशन को थोड़ा परिवर्तन करना होगा अपने लैंग्वेज में। अनंत का मतलब है कि ऐसा स्थान जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होना नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति का देहावसान हो जाता है, अर्थात जब मृत्यु हो जाती है, तो बोलते हैं कि अनंत में जाकर के मिल गए हैं। तो वो कहां गए? हमें उस चीज का नॉलेज नहीं है। एक ऐसा क्षेत्र जिसका हमें नॉलेज नहीं है, वो वहां चले गए। तो ऐसा क्षेत्र जिसका हमें ज्ञान नहीं है, जो हमारी ज्ञान से, जिसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, उसको हम बोलते हैं अनंत। यहाँ अनंत का मतलब, आप लोग फिजिक्स में इसका मतलब ये समझे, बहुत ज्यादा, ठीक है, अनंत। तो एक हमारा कोई कूलाम है, एकांक आवेश है जो अनंत पर रखा हुआ है, और उसके एक +Q आवेश है जिसके विद्युत क्षेत्र के, जिसके आसपास विद्युत क्षेत्र स्थापित है। तो इस प्लस एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक या किसी बिंदु तक लाने में, जब हम लाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और यही जो कार्य हमें करना पड़ता है, यही हमारा क्या कहलाता है? विभव। क्या कहलाता है?
विभव, स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत विभव। तो इसकी परिभाषा हम किस तरीके से लिखेंगे, समझ में आया? अनंत पर रखे किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या? अनंत पर रखे एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन किसकी? विद्युत विभव की। सॉरी, ठीक है। तो हमने क्या बताया, आपको समझ में आया ना कि अनंत पर रखे एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। ठीक है। और एकांक अनंत मतलब अज्ञात पोजीशन पे, ठीक है। अनंत तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो हमारा कार्य क्या कहलाया जाएगा? विभव कहलाता है। मतलब हम सीधे सीधे बोले, इफ Q इक्वल टू 1 मतलब एकांक आवेश, देन V इक्वल टू W/1 अर्थात V इक्वल टू W, मतलब कार्य ही विभव है, एकांक आवेश था। तो हम इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए और नोट करिएगा। किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपका विद्युत विभव कहलाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभव हमेशा किए गए कार्य के बराबर होता है। ओके। तो आपसे अब कभी भी विभव के बारे में कहा जाए तो आप क्या कहें, समझ जाइएगा कि कहीं पर अब क्या होता है, कई बार एग्जाम में एग्जामिनर क्या कर देता है, कार्य दे देता है, वहां W की वैल्यू दे देता है, जैसे आवेश पूछ देता है। अगर हम बात करें तो एक ऐसा एग्जांपल अभी हम बताएंगे, एक दो क्वेश्चन आपको, जहां पर W की वैल्यू दे देता है और उसकी जगह विभव रखना होता है आपको, ठीक है। वहां एकांक आवेश लिख देगा और वैल्यू दे देगा, तो वहां पे W इक्वल टू V है, तो वहां बच्चे समझ नहीं पाते हैं, सर आवेश की उसमें यहाँ विभव तो दिया नहीं गया और विभव फॉर्मूले में रखना है। तब आप क्या करते हैं, तो वो हमेशा याद रखिएगा कि विभव ही कार्य है और कार्य ही विभव है, ठीक है। और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ओके। अब अगर आपसे पूछा जाए 1 वोल्ट, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यूनिट वोल्ट या 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 वोल्ट की परिभाषा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना भी फार्मूला है अगर हम सभी की वैल्यू 1 कर दे, मतलब क्या है, V इक्वल टू आपको लिखना नहीं है, मतलब W इक्वल टू 1 और Q इक्वल टू 1, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो समझ में आया? तो इसकी परिभाषा आप कैसे रखेंगे? आवेश कितना है? 1 कूलम। कितना आवेश है? 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को कैसे लिखेंगे? 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है। क्या हो गया? 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ओके, थैंक यू। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? विभवांतर की।
अब देखो विभवांतर और विभव बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इसमें दोनों में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंट और पोटेंशियल में बहुत ज्यादा विभव नहीं है। यहां पर भी हम क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं, जो चीजें नहीं हम उनको हटाते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये नहीं रहेगा आपका, ठीक। यहां पर भी हमने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र की कल्पना की, हमने थोड़ा बड़ा कर लिया इसको, और इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने दो बिंदु लिए, ए और बी, ठीक है। और हमने बोला बिंदु ए पर विभव वी ए है और बिंदु बी पर विभव वी बी है, ठीक है। देखो अंतर क्या है, वहां पर हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया था और उस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया था, और उसमें एक बिंदु जिसपे हम ला रहे थे वो विद्युत क्षेत्र के अंदर था, और एक जिसपे 1+1 कूलम आवेश बाहर रखा था, एकांक आवेश, वो कहां था, अनंत पर था। लेकिन इसमें क्या है, दोनों ही हमारे विद्युत क्षेत्र के अंदर है, बस इतना सा अंतर है, केवल एक लाइन का, एक वर्ड का अंतर है, ठीक है। दोनों में विद्युत विभव और विद्युत पोटेंशियल डिफरेंट में सिर्फ इतना अंतर है कि वहां पर जो हम बात कर रहे थे, एक पॉइंट बाहर था आपका, एक अंदर था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट में दोनों ही पॉइंट आपके विद्युत क्षेत्र के अंदर होंगे। तो अब हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, फार्मूला क्या था, V = W/Q, ठीक है। तब वहां पे क्या था कि एकांक चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, लेकिन अब हम यहां पर क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु से एकांक आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंट बोलेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। एकांक चार्ज को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट। तो यहां पे बस अंतर क्या है, V की जगह हम लिख देते हैं VA - VB, क्योंकि ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंट। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी आपका, वोल्ट। सब कुछ सेम है, केवल डिफरेंट कितना है, बस वहां पर एक एकांक आवेश था जो हमारा अनंत पर रखा था, यहां पर एकांक आवेश हमारा उसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ही लेना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, और आशा करते हैं कि आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको ना समझ में आया हो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अगली क्लास में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।